बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हमारी बात के साथ मैं वसद राजपूत। आज हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर असफर निजार साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हालिया जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का चार्ज संभाला है, तो उनको हम वेलकम करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर जो लोगों की शिकायत सुनने में आती हैं, सिटीज़न जो शिकायत करते हैं हमसे कि रात के औकात में जो है वो हस्पताल में जो है वो डॉक्टर जो है उनकी ड्यूटी जो है वो ड्यूटी से गायब होते हैं, उनकी बात नहीं सुनते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपके आने के बाद जो है वो कौन सी नई तब्दीलियाँ जो है की गई, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि मैं कोई 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कमालिया का चार्ज संभाला है। जी। इससे कबल भी मैं काफ़ी सारे अस्पताल में बतौर MS मैंने ड्यूटी सर अंजाम दी है जी। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया है कि रात के औकात में स्पेशली जो है अमला और डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते जी। तो एक तो ये मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैं डेली तकरीबन ख़ुद रात की शिफ्ट का राउंड मैं करता हूँ। सही। यानी ऐसा नहीं है कि कोई दिन भी मेरे आने के बाद ऐसा गुजरा हो कि मैंने ख़ुद अमले को, डॉक्टर्स को चेक ना किया हो कि क्या जिनकी ड्यूटी लगी है वो मौजूद हैं कि नहीं जी। तो इसी तरह उसमें हमारे पास 3 डॉक्टर्स रात के टाइम में अवेलेबल होते हैं इमरजेंसी को कवर देने के लिए जी। और CCU और इमरजेंसी को मिला के। सही। तो इसी तरह लेबर रूम में अलग से डॉक्टर होती हैं, हमारे इंडोर में होती हैं। तो कम व बेश 5 डॉक्टर रात को हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मौजूद होते हैं। सही। और इसके साथ साथ उनके साथ स्टाफ नर्सेज, डिस्पेंसर्स और बाकी पैरामेडिक्स के लोग भी मौजूद होते हैं। सही। तो कोशिश तो यही है कि इनको हम ड्यूटी बाउंड करें और ताकि जो आने वाले मरीज़ हैं उनको ये शिकायत कम अज़ कम ना हो कि वहाँ पे अमला मौजूद नहीं। जी, बहुत शुक्रिया। तो सर, ये बताइएगा कि सेहत कार्ड के हवाले से जो गवर्नमेंट की जानिब से सेहत कार्ड जो है बनाया गया था, जिस पे जो है वो जितने भी सिटीजन उनका इलाज किया जाता था, तो आप क्या कहेंगे उस पर? अभी भी इलाज चल रहा है और कौन कौन से इलाज उस पर किए जाते हैं, कौन कौन से नहीं किए जाते हैं, ताकि जो है वो शहरियों को इस हवाले से आगाही हो? जी बताइएगा सर। जी, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये इल्म ही नहीं है कि यहाँ पे सेहत सहूलत कार्ड की सहूलत मौजूद है या नहीं। जी। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, जिसमें आपको पता है कि 10 लाख से ज़ायद पैसों की इंश्योरेंस हर पाकिस्तानी शहरी की कर दी गई है। सही हो गया। और इस सिलसिले में जितने भी पंजाब के हमारे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट के अस्पताल हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स और हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल, तमाम पंजाब में उनके अंदर सेहत सहूलत प्रोग्राम की सहूलत मौजूद है। और जितने भी शहरी हमारे जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज़ जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं वो सेहत सहूलत पे हो सकती हैं। इसी तरह जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं और जो इंडोर वार्ड्स में मुख्तलिफ़ बीमारियों के तहत जाके दाखिल हो रहे हैं वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। सही। सर, अस्पताल में मैंने इससे पहले भी काफ़ी रिपोर्टिंग की है, तो मैं ये आपके नॉलेज में भी शायद होगा कि यहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट की जो लाखों रुपए की मशीनरी अवेलेबल है यहाँ पे, और इसका जो डॉक्टर है वो मेरे ख्याल में यहाँ पे तैनात नहीं होगा। तो इस हवाले से भी आपने कोई इकदाम किए हैं अपने जो है प्राइमरी हेल्थ और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट को? कोई लेटर इस हवाले से भी लिखा है कि उसकी डॉक्टर को यहाँ पे तैनात किया जाए, क्योंकि लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है? तो इस हवाले से भी सर जी कोई इकदाम किए जा रहे हैं आपकी जानिब से? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया है कि जाहिर है कि अब अगर आप पहले यहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हमारा फ़ाल था। जी। और एक हमारे पास टेक्नीशियन जो थे वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को चला रहे थे। सही। अब मैंने इस चीज़ को बिल्कुल टेकअप किया है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बजाय इसके कि हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं, उनकी ज़ेर निगरानी अब ये मैं CO साहब से इस सिलसिले में मैंने अभी इसको डिस्कस किया। तो क्योंकि ये तो जो इनकी तैनाती है फिजियोथेरेपिस्ट की, ये कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनका इख्तियार है। सही। क्योंकि कुछ डॉक्टर्स का जो है वो एडहॉक बेसिस पे ज़िले लेवल पे उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, जबकि ये जो सीटें हैं ये डायरेक्ट सेक्रेटेरिएट से इनकी तैनाती होगी। तो उससे कबल जब तक वो नहीं हो पाती तो उसका स्टॉप गैप अरेंजमेंट ये है कि अगर कहीं पे हमारे पास ऐसा कोई टेक्नीशियन अवेलेबल है जो ट्रेंड है तो उसको हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे CO साहब को कह के उसकी ड्यूटी यहाँ लगवा लें, ताकि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सलमान साहब हमारे पास मौजूद हैं, उनके ज़ेर निगरानी वो इस डिपार्टमेंट को फ़ाल किया जा सके। सर जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि अस्पताल में हम जाते हैं तो
जो है फिलफौर जो उनको टोबा रेफ़र कर दिया जाता है। उसमें सर ये भी होता है कि अक्सर जो खातून ऐसी औरतें भी होती हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो उसमें ये बता दें आप छोटा बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे होता है नहीं होता, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको टोबा टेक्स में रेफ़र कर दिया जाता है, ताकि आवाम को इस हवाले से शऊर हो और वो जो शिकवे शिकायत करते हैं उनके वो भी दूर हो जाएँ, वो बताइएगा सर। जी बिल्कुल। बाज़ औक़ात जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया है कि कोई ऐसी सहूलत हस्पताल में, ज़ाहिर है ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, जी जी, यहाँ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, कई सारी ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो इस तरह हेड इंजरीज़ के केसेस होंगे, कोई और ट्रामा के कॉम्प्लिकेटेड, कोई चेस्ट इंजरी का आ गया, कोई और आ जाए, वो फिर हमें रेफ़र ही करने पड़ते हैं। लेकिन जबकि जो नॉर्मल डिलीवरी केसेस हैं उनके लिए लेबर रूम हमारा 24 घंटे खुला होता है, वहाँ अमला भी होता है। इसके साथ साथ हमने ऑपरेशन थिएटर को भी राउंड द क्लॉक फाल किया है। गो के हमारे पास अमले की उस सिलसिले में कमी ज़रूर है, लेकिन डॉक्टर्स को और उनको इनके साथ मीटिंग करके इनको ऑन बोर्ड लिया, और अब हम शाम में और रात के औकात में भी ऑपरेशंस कर रहे हैं। और उसमें भी खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा क्रिटिकल पेशेंट आ जाए जिसको कोई झटके लग रहे हैं, कोई और इस तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो रूटीन के केसेस बिल्कुल हम यहाँ पे शाम में भी और रात में भी यहाँ किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब असफंद यार साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उनका भी यही कहना है कि उनके आने के बाद जो है बेहतर, जो अस्पताल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, और अगर किसी शख्स को भी कोई शिकायत है तो बिला झिझक उनसे मिल सकता है। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।